प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 1 है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 4 भाग इसमें दिए हैं, पहले 2 भाग लिखे हैं और सी और डी नहीं लिखा गया है। तो सी और डी आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आप ए और बी को ध्यान से समझिए कि 20 और 28 के अगर हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड आप 20 के गुणनखंड जब आप लिखेंगे तो पहला 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10 और फिर उसके बाद 20। तो इसी प्रकार आप 28 के गुणनखंड लिखेंगे तो 28 के गुणनखंड आएंगे 1 के बाद 2 के बाद 4, फिर 4 के बाद 7, 4 7 28, फिर 14 दूना 28 और फिर ये 28 स्वयं। अब आप इन दोनों में ढूंढेंगे कि कौन कौन आए। 1 दोनों में आया, 2 दोनों में आया, 4 दोनों में आया। तो 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो 20 के भी हैं और 28 के भी हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सार्वगुणनखंड जो आपको मिले कौन कौन है। एक तो है 1, एक है 2 और एक है 4। इसी प्रकार आप 15 और 25 के भी करेंगे। तो सबसे पहले 15 के गुणनखंड नोट करेंगे। 15 के गुणनखंड क्या होंगे जिनमें 15 का पूरी बार भाग जाएगा। 1 होगा, 1 तो सभी का हुआ, 3 के बाद 5 और फिर 15। ऐसे ही 25 के गुणनखंड तो 1 के बाद 5, 5 बच्चे 25, फिर उसके बाद 25 ही स्वयं होगा। तो अब इन दोनों में आपको सार्वगुणनखंड जो मिले अर्थात जो दोनों में शामिल है गुणनखंड वो आपने ढूंढा और वो आपको प्राप्त हुए 1 और 5। तो इसी प्रकार अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 1 में सी और डी के लिए आप स्वयं अभ्यास करेंगे और अपनी जो भी ई लर्निंग मैथमेटिक्स कॉपी है उसमें सी और डी को भी पूरा करेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 में निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न वही है, संख्याएं बदल के आपको 2 की जगह 3 दे दी हैं। तो हम तीनों के सार्वगुणनखंड निकालने के लिए सभी के पहले अलग अलग गुणनखंड नोट करेंगे। 4 के सबसे पहले 4 के गुणनखंड आप मौखिक कर सकते हैं तब भी अच्छा है, लेकिन अगर आप लिख के करेंगे तो नियम यही है, पहले सभी के आप गुणनखंड नोट करेंगे। 4 के लिए आपने नोट किया 1, 2 और 4। फिर उसके बाद 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8। फिर उसके बाद 12 के गुणनखंड, 12 में किस किस का भाग जाएगा पूरी बार, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। फिर उसके बाद तीनों के सार्वगुणनखंड लिख लीजिए जो तीनों में शामिल है। तो ऐसे गुणनखंड आप इन तीनों लाइन में देखेंगे जो तीनों में है, 1 है, 2 है और ये 4 है। तो 1, 2, 4। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। अब हमें सार्वगुणज ज्ञात करने हैं। तो प्रथम 3 कहा है क्योंकि सार्वगुणजों की संख्या अपरिमित होती है, तो इसलिए उसने प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात करने के लिए कहा है। तो पहले हम 6 के कुछ गुणज लिख लेते हैं। 6 के गुणज 6, 12 है, 18 है, 24, 6 पंचे 30 और उसके बाद अभी हम छोड़ देते हैं इसको। फिर उसके बाद 8 के गुणज 8, 8 दूनी 16 है, 8 3 24, 32। अब क्या हमें 6 और 8 का कोई सार्वगुणज मिला? 24। तो पहला हमें मिल गया 24। तो प्रथम 3 हमें 3 लिखने हैं तो हमें केवल 1 मिला है। तो प्रथम 3 सार्वगुणज तो हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? 2 संख्याओं का अगर हमें एक गुणज सार्व प्राप्त हो चुका है, जैसे यहाँ पर हमें मिला 24, तो फिर 24 के ही गुणज, 24 के बाद 24 दूनी 48, 48 भी इनका सार्वगुणज होगा। फिर 24 3 72,
इस प्रकार आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो हमें 3 लिखने को कहा था, हमें 3 लिख दिया। अब ऐसे ही 12 के सार्वगुणज, 12 के पहले गुणज लिख लेते हैं। 12 और 18 के सार्वगुणज लिखने हैं तो 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौको 48, इसी प्रकार। फिर उसके बाद 18 के गुणज, 18 एक का 18, 18 दूनी 36, 54, 18 चौको 72, इस प्रकार मिलते रहेंगे। तो प्रथम 3 सार्वगुणज इन दोनों संख्याओं के लिखने हैं। तो प्रथम 3 सार्वगुणज, पहला गुणज अगर हमें प्राप्त हो चुका है जो दोनों का है वो है 36, तो फिर दूसरा होगा 36 दूना 72, फिर तीसरा होगा 36 तियाँ 108, इसी प्रकार आगे। तो इस प्रकार हम 2 संख्याओं का सार्वगुणज या 3 संख्याओं का भी इसी प्रकार हम सार्वगुणज ज्ञात करेंगे। अब प्रश्न संख्या 4 है, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हों। तो पहले 3 और 4 का हम प्रथम सार्वगुणज ज्ञात करेंगे, फिर जो भी हमें प्राप्त होगा उसी के पहाड़े में यानी उसी के गुणजों में आगे को सार्वगुणज को बढ़ाते रहेंगे। तो पहले 3 के गुणज लिखते हैं। 3 के गुणज बराबर 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15। अब 4 के गुणज 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, हमें प्राप्त हो चुका है पहला गुणज। तो 3, 4 के सार्वगुणज जो 100 से छोटे हैं, जो 100 से छोटे हैं, वही लिखने हैं हमने जो 100 से छोटे हैं। तो कौन कौन होंगे? सबसे पहले 12 आया, फिर 12 दूना 24, फिर 12 तियाँ 36, 12 चक्को 48, 12 पंचे 60, 8 छः 72, 8 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। अब हम अगर आगे बढ़ेंगे 12 नाम तो 100 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये आपके गुणज होंगे जो 100 से छोटे भी हैं और दोनों 3 और 4 के सार्वगुणज।